नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार की सियासत में अब उलटफेर होता हुआ सिर्फ एनडीए ही नहीं बल्कि महागठबंधन में भी देखने के लिए मिल रहा है। एक सीट को लेकर जहां दो दावेदार लगातार जीत का दावा कर रहे थे, जीत की ताल ठोक रहे थे, महागठबंधन को रिझाने की लगातार कोशिश कर रहे थे और आखिरकार इस सीट पर ऐसा फैसला आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बात हो रही है बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट की, जहां से महागठबंधन की तरफ से दो दावेदार सामने आ रहे थे। पहले थे हाल ही में कांग्रेस पार्टी के साथ विलय करने वाले पप्पू यादव। जी हां, पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी के प्रमुख हैं, जो हाल ही में कांग्रेस में विलय हो गई थी। पप्पू यादव लगातार पूर्णिया सीट से जीत का दावा कर रहे थे, बयान देते हुए नजर आ रहे थे कि देश छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू को छोड़कर हाल ही में आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती। दोनों ही यहां पर नेताओं को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति थी और सवाल बन रहा था कि आखिरकार महागठबंधन पूर्णिया सीट पर किसे टिकट देगी। लेकिन अब पूरी ही बाजी को पलटते हुए आरजेडी ने इस सीट पर एक बड़ा खेला कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस सीट से ना तो पप्पू यादव को टिकट दिया गया और ना ही बीमा भारती को, बल्कि इन सब से पूरी तरह से अलग इस सीट पर आरजेडी ने अब मीसा भारती को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। सवाल लगातार ये बन रहा है कि अब तक सिर्फ और सिर्फ बगावती तेवर का सामना करते हुए बिहार में एनडीए नजर आ रहा था, लेकिन इस फैसले के बाद क्या अब आरजेडी में भी टूट की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है, महागठबंधन में टूट की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि देखने के लिए मिल रहा है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 26 सीटों पर खुद आरजेडी ही दांव खेलती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से यहां पर देखने के लिए मिला कि कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आ रही हैं और बाकी की बची हुई गिनी चुनी सीटों पर सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और ऐसे में पूर्णिया सीट पर जिस तरीके से यहां पर मीसा भारती को टिकट देने का फैसला सुनाया गया है, क्या इसके बाद अब महागठबंधन में भी बड़ी बगावत देखने के लिए मिल सकती है? क्या पप्पू यादव अब यहां पर लालू तेजस्वी के खिलाफ जाते हुए नजर आ सकते हैं? ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर बार बार देखने के लिए मिल रहा है कि बिहार में कब क्या उथल पुथल हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जहां एक और एनडीए में हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच तगड़ी नोकझोंक के बाद आखिरकार ये सीट चिराग पासवान के खाते में आ गई, तो वहीं कुछ ऐसा ही हाल अब महागठबंधन में भी देखने के लिए मिला। जब हाजीपुर सीट यहां पर पशुपति पारस के हाथ से निकली तो उन्होंने मोदी कैबिनेट को छोड़ने का फैसला सुना दिया। तो क्या अब यहां पर ऐसा ही करते हुए पप्पू यादव भी नजर आएंगे? क्या महागठबंधन के साथ बगावत करते हुए अब पप्पू यादव एनडीए की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं? देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि आखिरकार अब इस फैसले के बाद क्या रहेगा पप्पू यादव का आखिरी फैसला। आपकी आखिरकार इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है, आप कॉमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।